होली का त्योहार मुख्य रूप से रंगों का त्योहार होता है और इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होता है, जिसमें लोग मिलजुल कर रंग खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। बहुत पहले होली केवल हिंदू धर्म का ही त्योहार था, लेकिन अब ये दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है, इसके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि होलिका दहन का क्या इतिहास है और क्या महत्व है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। आप सभी को हमारे चैनल की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार बसंत ऋतु में होता है। इस मौसम में हवा में कई तरह के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। चूंकि यह हल्की सर्दी और हल्की गर्मी वाला मौसम है, ऐसे में हमें कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया जनित रोगों का खतरा भी होता है। होली से एक दिन पहले होलिका जलाना, जहां आध्यात्मिक रूप से बुराई के जलने का प्रतीक है, वहीं इसके कई अन्य लाभ भी हैं। आग की गर्मी के कारण पर्यावरण में मौजूद तमाम तरह के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन की लपटें बहुत ही शुभकारी मानी जाती हैं। होलिका दहन की अग्नि में हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है, इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान मिलता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है, उतना ही होलिका दहन का भी है। ये मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजन और दहन करने से मुश्किलों को खत्म होने में देर नहीं लगती है। होलिका पूजा और दहन में परिक्रमा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिक्रमा करते हुए अगर अपनी इच्छा कह दी जाए तो वो सच हो जाती है। परिक्रमा के अलावा होलिका दहन में उपलों को जलाना भी होता है बेहद जरूरी। होलिका का त्योहार मुख्य रूप से बसंत ऋतु यानी कि बसंत की फसल के समय मनाया जाता है, जो सर्दियों के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा की शाम से ही शुरू हो जाता है और 2 दिन तक मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है, जो अब विश्व भर में मनाया जाने लगा है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोग इस दिन एक अग्नि जलाते हैं और भगवान विष्णु के लिए भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय का जश्न मनाते हैं। इस दिन लोग होलिका की पूजा भी करते हैं, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि होलिका पूजा सभी के घर में समृद्धि और धन लाती है। लोगों का मानना है कि होलिका पूजा करने के बाद वे सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन को धुलेड़ी कहा जाता है, जिसमें अबीर, गुलाल इत्यादि डाला जाता है और दूसरों से सौहार्द जताया जाता है। होली से जुड़े विभिन्न किंवदंतियों का उत्सव लोगों की सच्चाई की शक्ति के बारे में आश्वस्त करता है। हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा भी इसी तथ्य की ओर इशारा करती है। भगवान की अत्यधिक भक्ति भुगतान करती है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त को अपनी शरण में लेते हैं। होली लोगों को सच्चे और ईमानदार होने के गुण में विश्वास करने और बुराई से लड़ने में मदद करती है। इसके अलावा होली साल के ऐसे समय में मनाई जाती है जब खेत पूरी तरह से खिल जाते हैं और लोग अच्छी फसल की उम्मीद करते हैं। यह लोगों को होली की भावना में आनंदित होने, आनंद लेने और खुद को डूबने का एक अच्छा कारण देता है।
होली समाज को एक साथ लाने और एक दूसरे के बीच ताने बाने को मजबूत करने में मदद करती है, क्योंकि यह त्योहार हिंदुओं के अलावा अन्य धर्मों में भी मनाया जाता है। होली की परंपरा यह है कि होली पर शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और आपसी किसी भी लड़ाई को भूल जाते हैं। इस दिन लोग अमीर और गरीब के बीच भी अंतर नहीं करते हैं और सभी लोग मिलनसार और भाईचारे की भावना के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। वास्तव में यह होली का त्योहार हम सभी के बीच बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आपसी प्रेम और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के इतिहास की बात करें तो पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप चाहता था कि सभी लोग केवल उसकी पूजा करें, लेकिन जब उसने अपने पुत्र प्रहलाद को देखा कि वो केवल विष्णु भगवान के सिवा किसी अन्य को नहीं भजता है, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसकी ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होली का पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। महाभारत की एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को भी श्री कृष्ण ने बताया, एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। होली का श्री कृष्ण से भी गहरा रिश्ता है। जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा रही थी, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है तभी से होली पर्व मनाने की प्रथा शुरू हो गई। विंध्य पर्वत के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईसा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। कृष्ण लोग मानते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। इस प्रकार से होली मनाने के अनेक कारण हैं। वास्तव में यह होली का त्योहार हम सभी के बीच प्रेम बढ़ाने और बुराई पर अच्छाई का प्रतीक के रूप में मनाई जाती है।